वो कौन सा गीत गाऊं, वो कौन से शब्द दोहराऊं जिसमें मैं अपने पापा का वर्णन सुनाऊं। मुझे ऐसा लगे कि हर सुबह का सूरज हैं आप। अथाह समंदर कोई और नहीं, बस आप ही आप। पृथ्वी के माथे लगा चंद्र भी आप, खिली बगिया का झूला भी आप, असीमित नीला आकाश भी आप, वर्षा की रिमझिम सावन भी आप, आध्यात्मिक पहेली सुलझाते हो आप, जीवन का अर्थ और संस्कारों का मूल्य समझाते हो आप। मेरा अपना वजूद तो कुछ भी नहीं हूँ, बस आपकी परछाई। मेरे लिए तो दशों दिशाएं और तीनों लोक हो आप। न सिर्फ मेरी पूरी दुनिया बल्कि मेरे लिए तो भगवान हो आप। नमस्कार, मैं हूँ श्री प्रदीप सिंह की बेटी। जी हाँ, यही पहचान है मेरी, और न सिर्फ मेरी बल्कि आप सबकी पहली पहचान आपके पिता के दम से ही है। आज आप इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने के लिए मौजूद हैं तो वो अपने माँ बाप की बदौलत। आज आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो कुछ भी अपने हासिल किया है, उसका पहला श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप को जाता है। बहरहाल यूं तो हमारे देश में हर दिन की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही होती है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने हमें कुछ ऐसे अच्छे दिन दिए हैं जब हम अपने अपनों को जरा स्पेशल फील करा सकते हैं। और ऐसा ही एक दिन है फादर्स डे, यानी पिता का दिन। और भारत के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें दो दो पिताओं का प्यार नसीब होता है। एक वो जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और दूसरे वो जिन्होंने उन्हें अपनी बेटी या बेटा दिया। बच्चों के लिए दोनों ही पिता न सिर्फ प्यारे होते हैं बल्कि आदरणीय भी। ये प्रेम ही तो है जो अनजाने से रिश्तों को भी बड़ी ही मजबूती से बांधता है। पिता द्वारा किया गया प्यार और फिक्र दोनों ही हमारे लिए अनमोल है। फादर्स डे आपको अपने अंदर झांकने का एक अवसर देता है और अपने पिता को उनके हिस्से की खुशी देने का भी। आज फादर्स डे के इस खास दिन मैं अपने पिता के साथ साथ दुनिया के तमाम पिताओं को अपने हृदय के भाव में लिपटे शब्दों के जरिए ये एहसास दिलाने की कोशिश करूंगी कि आप हमारे लिए कितने खास और कितने जरूरी हैं। यूं तो हमारे यहाँ पिता को घर की कमोबेश हर फैसले लेने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में वो हमें एक राजा की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन इस बीच हम ये देख ही नहीं पाते कि कैसे परिवार की हर खुशी के आगे वो अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं को ताक पर रखते जा रहे हैं। वहीं जब भी हम घर में कोई भी परेशानी देखते हैं तब किसी सुपर हीरो की तरह ये हर समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से कर देते हैं। भले ही इनके अंदर लाख द्वंद्व चल रहे हों, पर बच्चों से ये यही कहते दिखते हैं कि टेंशन और मुझे कमाल करते हो। एक पिता हमेशा अपने सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहता है। हर वो चीज जो उन्हें नहीं मिल पाई, जो वो नहीं कर पाए, वो सब उम्मीदें उन्हें अपने बच्चों से होती है। पिता ताउम्र अपने सपनों की तिलांजलि देकर हमारे अरमानों की खिड़की में रोशनी का संचार करते रहते हैं। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कभी हमारी गलतियों पर हमें डांटा तो कुछ सकारात्मक करने के लिए प्रेरित भी वही करते हैं। पिता जहां बेटियों के हीरो होते हैं तो वहीं बेटों के लिए प्रेरणा स्रोत। कड़क स्वभाव और हर चीज में रोक टोक करने वाले पिता और उनकी डांट से बचाने वाली माँ हमेशा ही बच्चों की फेवरेट रहती है, और कभी कभी तो माँ को इसके लिए पापा से भी डांट खानी पड़ती है। लेकिन इस बीच स्ट्रिक्ट पापा धीरे धीरे बच्चों से दूर होते जाते हैं, खासकर बेटों से। कुछ भी हो, लेकिन ये पापा अपने बच्चों से प्यार बेशुमार करते हैं। भले ही कभी कहते नहीं, लेकिन उनका दिल ही जानता है कि उसमें अपने बच्चों के लिए कितना स्नेह और कितनी चिंता भरी पड़ी है। माँ तो आंसू छलकाकर अपना दुलार दिखा देती, लेकिन पिता वो अपनी भावनाएं आसानी से नहीं दिखा पाते, या शायद वो दिखाना ही नहीं चाहते। पर अगर कभी भी उनके बच्चे एक क्षण के लिए भी अपने पिता की नजरों से दूर हुए, उस वक्त वही बहादुर और स्ट्रिक्ट पिता आपको दुनिया की नजरों से अपने आंसू छिपाता अनायास ही दिख जाता है। और तब आप समझेंगे कि ऊपर से सख्त दिखने वाला ये इंसान अंदर से कितना कोमल है, कितना भावुक है। एक बेटे को हमेशा ये लगता है कि उसके पिता उसके दिल की बात समझ ही नहीं पाते, पर शायद वो भी अपने पिता के भाव को नजरअंदाज कर जाता है, और उन्हें इस बात का एहसास तब होता है जब वो खुद पिता बनते हैं। पिता बनकर ही वो अपने पिता को सबसे ज्यादा समझ पाते हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है।
इसलिए अपने पापा से अपने दिल की सारी बातें कहने का और सारा प्यार जताने का अगर कोई भी मौका मिले तो उनसे तुरंत कह डालिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। पिता वो चांद है जिसकी रोशनी हमें शीतल लगती है, लेकिन अगर कभी भी उसकी यही रोशनी सूरज की तरह हमें तीखी लगती है तो उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, हमें सोने की तरह तपाकर कोहिनूर बनाना। क्योंकि कहते हैं ना, सोने की परख केवल जौहरी की को ही होती है। और अब आप ही बताइए कि हमें हमारे पापा से बेहतर भला कौन परख सकता है? क्योंकि पिता वो आग है जो घड़े को पकाता तो जरूर है, लेकिन जरा भी जलाता नहीं। वो ऐसी चिंगारी है जो जरूरत के वक्त अपने बच्चों को तब्दील करता है शोले में, ताकि वो इस दुनिया में फैली बुराइयों को जला सके, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दे। पिता आंसुओं और मुस्कान का वो समंदर है जो अगर अपने बच्चों के दुख में रोते हैं तो उनकी खुशी में दिल खोलकर हंसते हैं। आसमान वो छूते हैं तो खुद को कद्दावर ये समझते हैं, लेकिन वही बच्चे अगर राह भटक जाए तो वो यही हैं जो अपनी किस्मत की बुरी लकीरों को कोसते हैं। क्योंकि पिता गंगोत्री की वो बूंद है जिनके केवल स्पर्श मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं, और इनकी एक दुआ से हमारे सारे पाप पुण्य में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, रहिए जीवन भर खुश मेरे पापा, बस इतनी सी ख्वाहिश हमारी है। क्या करूं, बहुत कोशिश की कि पिता का वर्णन आप सबके समक्ष कर सकूं, पर मैं भी कितनी पागल हूं, ये समझ ही नहीं पाई कि पिता को शब्दों से परिभाषित कर पाना संभव नहीं। फिर भी अपने शब्दों को आयाम देने की एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, ताकि कम से कम अपने मन के थोड़े बहुत भाव आप सभी के समक्ष रख सकूं। साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि पिता के लिए केवल एक दिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि जिसने हमें अपना पूरा जीवन दे दिया उसके लिए सिर्फ एक दिन नहीं, ये उचित नहीं। उन्हें अगर हम अपनी सारी खुशियाँ और अपना सारा जीवन भी समर्पित कर दें तब भी उनके उपकारों का मूल्य तो नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सके। फिर आप ही बताइए, उनके उपकारों का मूल्य भला हम कैसे चुकाएं? इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि धरती पर चाहे हम कितने ही अथक प्रयास करें, माँ बाप और अपने दादा दादी का ऋण कभी नहीं चुका सकते। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कि उन्हें कभी भी किसी भी तरह से दुख ही ना होने दें। उन्हें इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना सम्मान दें कि उनके रोम रोम से निकले आशीर्वादों से हमारी झोलियाँ सदा के लिए भर जाए। देखिए, यहाँ भी फायदा हमारा ही है। याद रखिए, जिस माँ बाप ने आपको हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखा, उन्हें आप भी सदा अपने पलकों पर रखें। फिर देखिए वो आशीर्वाद वाले हाथ कैसे आपके सिर पर सदा बने रहते हैं और उनकी उम्र दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएगी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया वाले इस दौर में अपने पिता को व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए विश करने से बेहतर होगा, अगर संभव है तो आप उनके पास स्वयं जाएं, उनसे बातें करें, कुछ उनकी सुनाएं, कुछ अपनी कहें। इसके लिए कोई बहाना ना बनाएं। विश्वास कीजिए, ऐसा करने से आपके पिता को जो खुशी मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वो सुख ना तो उन्हें आपके व्हाट्सएप मैसेज दे पाएगा और ना ही कोई शॉपिंग वेबसाइट से खरीदी गई गिफ्ट। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आज आप सभी अपने पिता के इस दिन को यादगार जरूर बनाएंगे और मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। बहरहाल, इतनी देर से आप सबने मुझे इतने प्यार और संयम से सुना। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के लिए सहृदय आभार।